दोस्तों, राजस्थान में इस समय राजनीतिक टकराव की जो स्थितियां बनी हुई है, अब तक वह टकराव आपने सड़क में, नेताओं के बयानों में, भाषणों में देखा होगा। लेकिन अब यह टकराव सीधे सदन में होने वाला है। और सदन में इसलिए होने वाला है कि राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो चुका है। और बजट सत्र से पहले राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने तमाम दलों के नेताओं को बुलाकर चर्चा की। और चर्चा करने के बाद में जो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा, उसी समय स्पष्ट हो गया था कि यहां टकराव की जमीन तैयार हो चुकी है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष तो मीटिंग बुलाते सर्वदलीय, लेकिन मुख्यमंत्री में इंटरेस्ट नहीं लेते, यानी कि वे गंभीर ही नहीं है, मुद्दों को लेकर गंभीर नहीं है। यह आरोप नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने जब लगाया तो बहुत स्पष्ट हो गया कि यह टकराव की पृष्ठभूमि तय हो गई है। हालांकि राज्यपाल के अभिभाषण में कोई व्यवधान पैदा नहीं करके विपक्ष ने एक तरह से संसदीय परंपराओं को निभाया। लेकिन अब जब सत्र नियमित रूप से शुरू होगा तो वह टकराव क्यों होगा, यह बता देता हूं। क्योंकि मनरेगा पूरे देश में कांग्रेस उसे लेकर आंदोलन कर रही है। और राजस्थान विधानसभा में जब सत्र शुरू हुआ, उस समय कांग्रेस के नेता विधायक सर पर गमछा बांधकर, हाथ में फावड़े कुदाल लेकर ट्रैक्टर के साथ जब विधानसभा पहुंचे तो इरादा बहुत स्पष्ट हो गया कि मनरेगा की लड़ाई अब सदन के अंदर भी लड़ी जाएगी। और जब राज्यपाल अभिभाषण देकर चले गए, जब नेता प्रतिपक्ष के जो तेवर थे उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि राज्यपाल से सरकार ने कहला तो दिया, कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी है, लेकिन क्या है आप पूरा राजस्थान नहीं देख रहा। किसानों की स्थिति पर सरकार वाहवाही लूट रही है अभिभाषण में, लेकिन किसानों की स्थिति क्या है ये पूरा राजस्थान देख रहा है। हम सरकार से सवाल करेंगे, जवाब लेंगे इन बातों के। लेकिन जो अन्य टकराव होना है उसमें आपको पता है कि OMR सीट का जो मामला अब निकल कर आया है, एसओजी ने जो सारा घोटाला पकड़ा है, कर्मचारी चयन बोर्ड के सारे मामले जो पकड़े हैं, गिरफ्तारियां हुई है, उसमें निशाने पर कांग्रेस के नेता हैं। लेकिन उधर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से पूछ लिया कि 24-25 का खुलासा क्यों नहीं करते। यह तो 9 साल से चला आ रहा मामला था जब भाजपा की सरकार थी, फिर अब 2 साल से भाजपा की सरकार है। तो सरकार जहां OMR सीट को लेकर सीधे कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करेगी, तो कांग्रेस भी भाजपा के टाइम यानी कि वसुंधरा राजे के शासन में हुई गड़बड़ियां और फिर 24-25 में जब भाजपा का शासन 2 साल का हो चुका है, उस दौरान क्योंकि वही उपनिदेशक थे, वही कर्मचारी थे, वही दलाल थे और वही अध्यक्ष चले आ रहे थे जो कांग्रेस राज के थे, तो फिर सवाल कांग्रेस भी पूछेगी कि जब हमारी सरकार थी घोटाला हुआ, मान लेते हैं जो अशोक गहलोत ने पहले कह दिया, लेकिन वही कर्मचारी, वही उपनिदेशक क्या भाजपा के शासन में साधु बनकर काम कर रहे थे? यही सवाल टीकाराम जूली ने कर दिया। यानी कि OMR सीट का जो मामला है वह भी सदन में गरमाएगा और दोनों पक्षों में सीधी टकराव की स्थिति बनेगी इस मुद्दे को लेकर, यह तय मानिए चल, क्योंकि इस मुद्दे पर कोई झुकेगा नहीं। लेकिन कांग्रेस का एक माइनस पॉइंट यह रहेगा कि खुद कांग्रेस के नेता ही पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम लिए बिना उन्हें निशाने पर ले रहे हैं और इसका फायदा बीजेपी कहीं ना कहीं उठाना चाहिए। इसके अलावा विधायक निधि में भ्रष्टाचार का मामला भी उठने वाला, यह तय मान के चलिए, क्योंकि भाजपा विधायक है, कांग्रेस विधायक है, निर्दलीय विधायक है, लेकिन निर्दलीय विधायक रितु भानावत इस मामले में थोड़ी आक्रामक है। उन्होंने मामला पकड़ में आते ही सीबीआई को जांच के लिए लिख दिया था। और आज जब विधानसभा का सत्र शुरू हुआ तो रितु भानावत जो साड़ी पहनकर आई वह सबकी नजर में आई और उस साड़ी पर लिखा था कि इस मामले की सीबीआई जांच करानी चाहिए, मैं इसके लिए तैयार हूं। और वह सीधी सीधी मीडिया हाउस पर पहले दिन से बरसती रही हैं और अब भी उनका यही कहना है कि उस मीडिया हाउस को माफी मांगनी पड़ेगी। तो यानी कि भ्रष्टाचार का जो मामला विधायक निधि का है, उस पर भी सदन में दोनों पक्षों के बीच में तकरार होनी है। यानी कि यह बजट जो सत्र है, इस पर बजट पेश होने के बाद में तमाम विभागीय मांगों पर चर्चा होगी, तर्क वितर्क होंगे, लेकिन जो प्रमुख मुद्दे हैं कानून व्यवस्था, किसान, मनरेगा,
विधायक निधि भ्रष्टाचार, ये 4-5 मामले ऐसे होंगे जिन पर सीधे दोनों पक्षों में टकराव देखने को मिलेगा। और टकराव के बीच में जब नया विधेयक, आपको पता है कि राजस्थान में एक नया विधेयक आने वाला है, डिस्टर्ब एरिया एक्ट, और उस पर कांग्रेस अपना विरोध जताकर कह चुकी है कि सरकार राजस्थान में एक तरफ तो यह कहती है कि हमारे समय में सांप्रदायिक सौहार्द बना रहा, और जब सांप्रदायिक सौहार्द बना रहा सरकार इस पर वाहवाही ले रही है, तो फिर डिस्टर्ब एरिया एक्ट लाने की जरूरत क्यों पड़ गई? आखिर सरकार क्या सौहार्द, सांप्रदायिकता जो बना हुआ है सांप्रदायों के बीच में, उसे बिगाड़ना चाहती है? इस मुद्दे पर भी दोनों पक्षों में सीधा टकराव होगा, और हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दा है, इसके जरिए हो सकता है भाजपा गर्म करे, क्योंकि अब राजस्थान में पंचायत चुनाव भी आने वाले हैं, और पंचायत चुनाव को लेकर भी कांग्रेस भाजपा पर हमलावर रही है। देखना यह कि भाजपा इन चीजों का जवाब कैसे देती है, क्योंकि भाजपा ने अपने विधायकों की बैठक लेकर तैयारी कर ली है कि कांग्रेस से कैसे निपटना है। कांग्रेस ने इरादे तो जता दिए, लेकिन अब कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी, और उस बैठक में यह तय होगा कि आखिरकार सरकार को कौन सा विधायक किस मुद्दे पर घेरेगा, और किस मुद्दे पर टकराव होगा, तो किस तरह से सरकार को कटघरे में खड़ा करके जनता के सामने वह तस्वीर पेश करनी है जिसमें सरकार को अपना बचाव नजर नहीं आए।